हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, सब से ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपकी आज की करंट एनर्जी क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए प्लीज़। Seven of Swords, the Lovers, the Empress, Ten of Wands। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी क्या कह रही है, करंट एनर्जी क्या है। तो मुझे यहाँ पे ना सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि कोई ना इंसान है जो आपसे झूठ बोल रहा है। अब ये मैरिड लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है कि आप मैरिड लाइफ में, अगर आपकी ये मैरिड लाइफ है तो आपका पार्टनर मेल फीमेल कोई भी आप हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आपसे ना रिलेशनशिप में कुछ झूठ बोला जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में ये दरार बढ़ रही है ना। दिलों की दूरियां धीरे धीरे बढ़ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे इस रिलेशनशिप में से ना आप धीरे धीरे कट रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पीठ पीछे चोरी छुपे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी क्लियरिटी आपको आज तक नहीं दी गई है। ये आपका पार्टनर हो सकता है, झूठ बोलने की एनर्जी है, धोखा देने की एनर्जी है, चीट करने की एनर्जी है, कुछ आपसे छुपा के किसी और को ले जाके देने की एनर्जी, यानी आपसे कुछ चीट करके लिया गया है, कहीं और दिया गया है, ऐसी एनर्जी है। और ये इंसान ना आपको भी, आपके साथ तो धोखा कर ही रहा है, और धोखा करके पीछे मुड़ के देख रहा है कि कहीं आपको पता तो नहीं चल गया। ये ऐसी एनर्जी आ रही है। चीटिंग आपके साथ हुई है, यहाँ पे 100% कन्फर्म है। और क्योंकि द लवर्स के ही इसके बाद द लवर्स का ही कार्ड आया है, तो ये रिलेशनशिप की ही बात, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से लव में हैं, तो वो पार्टनर आपसे चीट कर रहा है। और आपसे चीट करके, और फिर अगर आपको कुछ शक भी हो रहा है ना, आप उससे कोई चीज़ पूछते भी हैं ना, तो वो बहुत ही नपा तुला सा जवाब आपको देता है, क्योंकि उसे तो पता है, या उन बातों को टालने की कोशिश करता है। और आप पे ही ये आरोप लगाए जाते हैं कि आप शक करते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, ये चीटिंग अभी आगे चल के, अभी तो आपको शक है अपने पार्टनर पे, ये चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिड पार्टनर है आपका जिसके साथ आपकी शादी हो चुकी है। यहाँ पे क्या होने वाला है कि बहुत बड़ी जो चीटिंग आपके साथ हुई है ना, इसकी परतें अब खुलने वाली हैं। ये परतें जैसे ही खुलेंगी ना,
आप एक बहुत बड़े बर्डन में आने वाले हैं, क्योंकि जब आपको पता चलेगा ना क्या क्या चीज़ें आपके साथ चीट की गई हैं, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना तो बहुत सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो लोगों से एक गृहस्थी की जो गाड़ी चलती है ना, उसमें आप अकेले एक ये बर्डन उठाने वाले हैं। एक पार्टनर जैसे ही उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने खुलेगा तो ये सारी बर्डन ये आपके ही सर पे आने वाला है, क्योंकि आपका पार्टनर अगर ये लव पार्टनर है तो भी किनारे हो जाने वाला है, लाइफ पार्टनर है तो भी ये जिम्मेदारी उठाने से कतराने लगेगा, क्योंकि उसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। और क्या सच्चाई ये है, देखिए जो आपको रिलेशनशिप में जो ये धोखा दे रहा है वो तो दे ही रहे हैं। यहाँ पे आपके देखिए मनी, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी, यहाँ पे इन चीज़ों के साथ भी आपके साथ धोखा हो सकता है। बहुत गहराई तक कोई आपके दिल में उतर चुका है, लेकिन ये जो इंसान है ना एक छलिया है, छलावा है, जो छल करके आपको चला जाने वाला है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत सतर्क रहना है। अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना है। अपने मनी को, अपने फाइनेंसेस को प्यार में बह करके इन्हें सब कुछ समर्पित नहीं करना है। सोच समझ के अपनी ज़िंदगी आगे चलाना है, क्योंकि ये बर्डन अब आप ही के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे ही इनकी सच्चाई आपके सामने आएगी ना, ये अगर गृहस्थ जीवन में आप हैं तो ये बिल्कुल ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है किसी थर्ड पार्टी में है और आपसे किसी मतलब से इंसान जुड़ा है, और जैसे इसका पोल खुलेगा ना ये आपको छोड़ के चला जाने वाला है। इसीलिए तो पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहा है कि आपको कहीं पता तो नहीं चला, कहीं पता तो नहीं चला, क्योंकि इसे पता है जिस दिन पता चलेगा उस दिन ये किक कर दिया जाएगा आपके लाइफ से, इसे मालूम है। तो इसीलिए बार बार जो आपको धोखे दे रहा है, चीट कर रहा है, छुपा रहा है, कुछ चोरी की एनर्जी आ रही, कुछ आपका ना बिना पूछे ये कोई चीज़ें आपकी ले सकते हैं, अकाउंट से पैसा निकालना हो सकता है, कुछ भी ये हो सकता है। आप देखिएगा कैसे आपको ये रिलेट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी है। आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं इस इंसान पे जो भी आपके साथ है। अपना सब कुछ आपने इनके ही ऊपर सौंप रखा है। आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते, अपने एसेट्स पे, प्रॉपर्टी पे, मनी पे, बैंक अकाउंट्स का सब कुछ आपने इनको ही सौंप रखा है। यही एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि ये इंसान आपको धोखा दे सकता है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप बहुत ही एक प्योर सोल हैं, काइंड हार्टेड इंसान हैं आप दिल से डील करते हैं, दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें मुझे आ रही, ये बहुत दिमाग इस्तेमाल करने वाला इंसान है, और आप अपने रिलेशनशिप में सिर्फ दिल का इस्तेमाल करते हैं, दिल, ठीक है, हार्ट से सोचते हैं। आप हमेशा इस रिश्ते को बचाते रहते हैं, लेकिन ये इंसान जो आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, ये माइंड गेम्स खेलने वाला इंसान है, और माइंड गेम्स खेल खेल के आपकी ज़िंदगी को ये तबाह कर रहा। एक दिन सारा बर्डन इस रिलेशनशिप का आपके सर पे पड़ने वाला है, क्योंकि आप दिल से सोचते हैं और दिल से जिससे प्यार करते हैं उसके ऊपर जल्दी शक नहीं करते, लेकिन कुछ शक तो आपके मन में आ चुका है। ये रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ना मुझे लड़ाई झगड़े चल के आगे ना, जब ये पोल पूरी तरह से खुल जाएगी और आपको पता चलेगा कि आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है, तो यहाँ पे आप इसे किक कर देंगे पूरी तरीके से। तो अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, बहुत बड़ा धोखा आपको मिलने वाला है। सोच समझ के आगे कदम आप बढ़ाइए। चलिए अब देखते हैं कि कार्ड से क्या निकल के आता है, और देखते हैं इसकी पोल खुलेगी कैसे। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में किस तरह का धोखा दिया जा रहा है और आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए, ये धोखेबाज क्या क्या कर सकता है, प्लीज़ बताइए। देखिए मतलबी जो रिश्ते होते हैं ना,
बहुत बार ऐसा होता कि हमारी शादी जिससे हो जाती है ना, वो इंसान भी बहुत मतलबी, नार्सिसिस्ट, मतलबी, सिर्फ अपने से मतलब रखने वाला रहता है कि अगर आप उसके पार्टनर हैं ना तो भी उसे उसका कोई ध्यान नहीं रहता कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, किस प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं, सिर्फ वो अपनी चलाने वाला ही होता है। तो चलिए, द मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, ओके, हाँ, आज का जो डाउनलोड है मैं आपको बता देती हूँ। आज का डाउनलोड है एस ऑफ सोर्ड्स कि देखिए, ये जो इंसान आपको धोखा दे रहा है ना, इसका राज ऐसे खुल सकता है आपके सामने। व्हाट्सएप चैट, ठीक है, इसके देखिए व्हाट्सएप चैट जो है ना, बड़ा हंगामा यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। इसके ये जो इंसान आपको धोखा दे रहा है ना, तो आप इसके व्हाट्सएप चैट को देखेंगे और वहीं पे मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट होगा। यहीं से उसकी पोल खुलेगी, इसके फ़ोन से, इसके व्हाट्सएप चैट से आपको इनकी काली सच्चाई का पता चलेगा कि क्या आपके साथ हो रहा है, क्या चल रहा है और ये इंसान क्या करने वाला है। लेकिन यहाँ पे घबराने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जस्टिस आपके ज़िंदगी में आ चुका है। जो होगा अच्छा ही होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वैंड्स, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स, ठीक है, द स्टार, ओके। तो चलिए अब देखते हैं ना कि क्या होने वाला है। ये है 4 ऑफ कप्स, ठीक है, और यहाँ पे है द स्टार। चलिए, आपको कार्ड्स विजिबल है ना, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये रिलेशनशिप जो आपको ना एक गिफ्ट की तरह लगता था। ये रिलेशनशिप को आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप द एम्प्रेस है, एक एम्प्रेस की एनर्जी, सच्चा प्यार, सच्चा दिल, प्योर सोल। तो आपको जो ये रिलेशनशिप है ना, आपको लगता है कि ईश्वर ने आपको एक गिफ्ट के तौर पे दिया है। पर आपको इंट्यूशन भी कई बार आई, लेकिन आपने उस इंट्यूशन पे गौर नहीं किया, जबकि आपको पता है ये चीज़ कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आपको डाउनलोड्स भी आते हैं, लेकिन प्यार में आपने ना अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया है। देखिए, जो सच्चाई है वही मैं बोल रही हूँ। आपको पता चला है कि ये गिफ्ट नहीं, आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप, लेकिन आपको बहुत लेट में ये चीज़ें पता चली हैं। ये बहुत कुछ आपका ख़राब भी कर चुका है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर, इंट्यूशन पावर, डाउनलोड्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी द एम्प्रेस की है। तो जो इतने प्योर सोल होते हैं, स्पिरिचुअल सोल जो होते हैं ना, उन्हें ये सारी चीज़ें, उनके आसपास कैसे लोग हैं, तो उन्हें ये चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन आप ना इतना प्यार करते हैं इस इंसान से कि आपने इग्नोर कर दिया है। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक व्हाट्सएप चैट से आपकी ज़िंदगी में इनकी सच्चाई खुल के आएगी सामने, क्योंकि शक तो आपको है ही। किसी दिन आप फ़ोन उठा के या तो आपने देख लिया या आप देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वहाँ पे होने वाले हैं व्हाट्सएप चैट को ले करके, और आपको असलियत पता चलेगी यहाँ पे। अब एक चैट आपने देखा, अब सारे चैट आप देखेंगे, या आपने देख चुके हैं, अभी रिसेंटली ये बात है, या कोई लोग किसी के साथ ऐसा होने वाला है। इस चैट के कारण बहुत लड़ाई झगड़े यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इस इंसान का आप देखिए कि इसके अंदर की क्या ही चीज़ें हैं, कि अपनी गलती को स्वीकार ना करना, नार्सिसिस्ट की तरह आपके सामने पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाना, आपकी सच्ची बातों को झूठा साबित करना। लेकिन इनकी झूठ चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है आपकी ज़िंदगी में। इनकी सारी पोल पट्टी खुलेगी, और ये पोल पट्टी
वहाँ तक खुलेगी जहाँ तक इसने आपके साथ चीट किया है। अगर मनी फाइनेंसेस में या आपके किसी पेपर्स में चीट किया है तो वहाँ की भी पोल पट्टी इनकी खुलेगी। और अगर इन्होंने रिलेशनशिप में तो किया ही है, या एनर्जी चेक इन में पहले ही आ गया था। रिलेशनशिप में जो भी आपके साथ इन्होंने चीट किया, आपकी चीज़ें ले जाके कहीं और दी हैं, कहीं और ये अपने थर्ड पार्टी में मज़े कर रहे थे और आपको यहाँ पे धोखा दे रहे थे, तो ये व्हाट्सएप चैट से सारा खुलासा होने वाला है। और खुलासा होते ही बहुत लड़ाई झगड़े आपके बीच में होने वाले हैं। अगर ये लव रिलेशन है तो भी ये टूटेगा, अगर ये मैरिड लाइफ है तो ये रिलेशनशिप जो है शादी वाला, जो अगर आप शादीशुदा हैं इनके साथ, तो ये झगड़े इतने बढ़ेंगे कि ये कोर्ट तक जाएंगे। एक व्हाट्सएप चैट पूरी, देखिए चीज़ें यहाँ पे, लड़ाई झगड़े तो बहुत हैं, टेंशन डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए टेंशन डिप्रेशन की तो पूछिए मत, लेकिन डिप्रेशन किसे होगा? जो सच्चा इंसान है, जो झूठा है, जो एक नंबर का चीटर है, उसे क्या डिप्रेशन होगा? उसे तो पहले से ही पता है कि मैं चीट कर रहा हूँ किसी को। वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग जाएगा आपके पास से, थर्ड पार्टी में जाके मिल जाएगा, थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा कि उसने तो 2 जगह अपनी बना रखी है ना। तो यहाँ पे डिप्रेशन आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा, आपने बहुत भरोसा करके, आपका इसने ना बहुत सारे पैसे भी हो सकता है बिना पूछे अकाउंट से निकाले हों, क्योंकि आपने सब कुछ इसको ही सौंप रखा था। तो ये आपकी जो मैरिड लाइफ है, खुशियाँ हैं, जो ज़िंदगी आपने अपने जीने के लिए एक सपना देखा था, वो सपना यहाँ पे मुझे टूटता नज़र आ रहा है। और मैरिड लाइफ, आपकी खुशियाँ यहाँ पे डिप्रेशन में बदलती हुई नज़र आ रही है। इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये आपके पैसे देख के किसी मतलब से आपकी ज़िंदगी में आया था, आपके पैसे को देखा इसने, और यहाँ पे इसे आराम तलबी की ज़िंदगी नज़र आई थी कि अगर आप इसके लाइफ में आएंगे तो ये बहुत आराम इसे मिलेगा, सारा बर्डन आपके सर पे रहेगा और मज़े ये करेगा बाहर। तो चाहे ये लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, दोनों में ही सेम बातें हैं यहाँ पे। ये आपके पैसे को या फिर आपके द्वारा इसे बहुत फ़ायदा मिलता है, कुछ ना कुछ तो चीज़ है जो ये देख के आया था, है ना। और यहाँ पे देखिए बहुत इसने आपका फ़ायदा भी उठाया है, ऐसा नहीं है, आपके द्वारा इसे बहुत फ़ायदा भी मिला है। लेकिन यहाँ पे जो इसने आपको धोखा दिया है ना, उसके लिए यहाँ पे देखिए आर्कएंजल माइकल आपके आसपास हैं, आर्कएंजल माइकल की सोर्ड आपके पास है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी से रिमूव कर दिया जाएगा एंजल्स के द्वारा, और आपके द्वारा भी आप इस इंसान को किक कर देंगे, क्योंकि जितना ही प्यार आप करते हैं उतनी ही अब आप इससे नफ़रत करने वाले हैं पूरी तरीके से। आप इस इंसान को किक करेंगे और आप अब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दिल से डील करने वाले थे। मैंने पहले बताया एम्प्रेस है, एम्प्रेस में दिल बना हुआ था, आपने देखा होगा। दिल टूटा है आपका बुरी तरीके से, इमोशंस पूरी तरीके से किसी ने आपके तोड़ दिए हैं, घर आपका बर्बाद पूरी तरीके से कर दिया है। अब कब ये आपके सामने आता है या आ चुका है रिसेंटली, ऐसा भी हो सकता है। विश्वास रिश्तों से इसने उठा दिया है इस इंसान ने। अब आप किसी पे भरोसा भी नहीं करेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद की जो ज़िंदगी होगी आपकी, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी होगी। एक यू टर्न आपकी ज़िंदगी में आएगा, जहां आपको बहुत इज्जत, शोहरत, मान सम्मान मिलेगा। टोटल आपकी ज़िंदगी यहाँ पे चेंज होगी, लेकिन तुरंत नहीं होने वाली है। आपको लंबा समय लगेगा अपने आप को हील करने के लिए, क्योंकि आप एक स्टार हैं, स्टार सीड हो सकते हैं जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं। बहुत बड़ा धोखा मिला है आपको। यहाँ पे देखिए आपको बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से पानी उठा रहे हैं और यहाँ पे डाल रहे हैं ज़मीन पे, तो आपको बैलेंस अपनी एनर्जी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत लग्जरी लाइफ है आपकी। लेकिन ये लाइफ आप किसी के साथ अब गुजारना नहीं चाहेंगे। जिसने भी धोखा दिया ना, आप उसको किक करेंगे और अपनी ज़िंदगी में आप किसी की एंट्री नहीं देने वाले। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। हु एम आई का क्वेश्चन आपके अंदर उठने वाला है और आप उसी की तलाश में लग जाएंगे। और देखिए जब आपका रास्ता मुड़ जाएगा, यू टर्न आ जाएगा, तो आपको लग्जरी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में लग्जरी भर भर के आने वाली है। आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं, जबकि आपका दिल अंदर से हमेशा टूटा हुआ रहेगा, दुखी रहेगा। ये बैलेंस करने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे।
किसी को अपने ऊपर हंसने का मौका आप नहीं देंगे। एक बहुत सशक्त इंसान का परिचय आप पूरी दुनिया में देंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं, ये दुनिया भी देख सकती है ना। तो आप ऐसा अपना एक परिचय बनाने वाले हैं। दुख कितना भी हो आपको पता है, जब सुख नहीं रहा आपकी ज़िंदगी में तो दुख भी नहीं रहेगा। आप अपने ज़िंदगी को रोकने वाले नहीं, आगे बढ़ाएंगे। बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको ज़िंदगी में मिलने वाले, बहुत से लोग आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये देखिए, बड़े बड़े लोगों से आपकी पहचान होगी, क्योंकि आप स्टार की तरह चमकने वाले। आपकी ज़िंदगी में स्टार की एनर्जी है ना, आपको आपकी उन्नति को, आपकी तरक्की को 7वें आसमान पे पहुंचाने वाली है। दुनिया देख देख के दंग रह जाएगी कि आपके ज़िंदगी में इतना बड़ा धोखा मिला, फिर भी कैसे आपने खुद को संभाला है। देखने वाले देखते रह जाएंगे, लेकिन आपने अपने धोखे को ना अपनी जीत में, इस एनर्जी को आपने टर्न कर दिया है। आप अपने जीत के, जो आपका ये प्यार का जो आपका दिल टूटा ना, आपने इस एनर्जी को दूसरी दिशा में लगा दिया, दूसरी दिशा में मोड़ दिया। आपने उसे अपनी जीत हासिल करने में फुल फोर्स आपने लगा दिया, ताकि ये चीज़ बहुत अच्छी आपने की है कि पहली बात तो आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होंगे, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन आपका होगा, बहुत सारे लोगों से आप बातचीत करेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये गम आपका ना धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ें हुई है यहाँ पे, और ऐसा ही होना चाहिए। अपनी लाइफ को आप भरपूर इंजॉय कर पाएंगे। एक टीस जो होती है, एक दुख, ये अंदर आपके लंबे समय तक रहेगा, लेकिन आप इसे धीरे धीरे ओवरकम कर लेंगे। ये यहाँ पे मुझे परफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे बैलेंस करते हुए खुद को नज़र आ रहा है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे फुल यूनिवर्स आपका सपोर्टर है। यहाँ पे देखिए जस्टिस आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे मिल रहा है। इस इंसान की खुशियाँ जो आपको दुख दे के आपकी ज़िंदगी से चला गया ना, अब इस इंसान के इमोशंस जहाँ भी ये जाके जुड़ा है ना, इसे वहाँ से भी धक्के पड़ने वाले हैं। अब देखिए जाते हुए ये इंसान जा रहा है, इसके कप्स जो है हैं यार, लेकिन इसे भी धोखा मिला है, क्योंकि इसने माइंड गेम्स आपके साथ खेला। आप दिल से डील कर रहे थे, इसने दिमाग से डील किया, इसलिए इसको बहुत, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जस्टिस आया है। तो देखिए आया है, और अभी इसे और भी आगे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इसने एक तरफ आपको चुना, एक तरफ अपनी, क्या ही बोले, एक तरफ खुद एक और ज़िंदगी चुनी कि आपसे, क्योंकि इसे पता है इसकी हरकतें क्या है कि आपसे धक्का खाए तो उधर जाए। अब उधर से धक्का खाएगा तो कहाँ जाएगा, कि इसे वहाँ से भी धक्का मिला है। और अब ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इसको इतनी हो गई है कि होने वाली है, और ये उस कप को भी छोड़ के जा रहा है। आप देख सकते हैं ये खुशियाँ इसकी ज़िंदगी की पूरी बर्बाद हो चुकी हैं। इसे समझ में आ चुका है कि आपको दुख देने का, इसे ये चीज़ें वापस मिली हैं, पलट के इसे वापस मिली हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में जस्टिस मिला है। पैसे के कारण ये आपकी ज़िंदगी में आया था, और पैसे के कारण ही यहाँ से आउट होगा। ये जहाँ ये गया था वहाँ से इसकी ज़िंदगी में हार ही हार, जीत का कोई मुझे नहीं दिख रहा कि कहीं इसकी ज़िंदगी में जीत होने वाली है। यहाँ लड़ाई झगड़े आपके साथ तो हुआ ही था व्हाट्सएप चैट देख के, और ये जहाँ गया ना वहाँ भी इसकी वही हरकतें थी, वहाँ भी लड़ाई झगड़े, टेंशन, डिप्रेशन। ये इंसान ना थोड़ा नार्सिसिस्ट टाइप है, अपनी गलतियों को कभी ना मानने वाला। ये तो एक बड़ी ही बात है कि गलती को ना मानना, प्लस रियलाइज़ भी नहीं होना कि इसने किया क्या है ना। तो वहाँ से भी इसकी विदाई हो चुकी है, अब विदाई नहीं हुई है तो होने वाली है, क्योंकि वहाँ भी ये देखिए, ये इंसान लालची भी बहुत है और घमंडी, नार्सिसिस्ट, इस टाइप का इंसान है। तो कहाँ इसका रिलेशनशिप कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आपने तो बहुत भरोसा किया था, लेकिन ये जहाँ गया है ना, वो लोग इस पर भरोसा नहीं करते। इनकी देखिए इसकी पूरी लाइफ ना, जो इसने ज़्यादा चालाकी चली ना, तो इसकी पूरी लाइफ हेल यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्योंकि इतनी चालाकी चली इसने कि आपसे धोखा किया और इसे वहाँ से धोखा मिला, बुरी तरीके से मिला। इसने वही चीज़ें अपनाई जो आपने इसका व्हाट्सएप चैट पकड़ा, और ये जहाँ गया था इसने उस थर्ड पार्टी का व्हाट्सएप चैट पकड़ा, क्योंकि इसे यहाँ पे पता चल गया ना कि क्या चल रहा है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका ही होता है, तो इसे पता था ये आपके साथ जो कर रहा था, तो ये
आपसे धक्के खाने के बाद वहाँ गया, वहाँ भी इसे लगा कि ऐसा ना हो ये किसी और से रिलेशनशिप में हो, तो इसने भी उसका फ़ोन चेक किया, व्हाट्सएप, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसे ही रिलेशन मिलते हैं, है ना। जो किसी को धोखा देता है ना, तो वो उसको धोखा मिलता ही मिलता है। वहाँ पे भी इसके क्योस, लड़ाई झगड़े, यानी अब ना कहीं ठिकाना नहीं, ना आपके पास ना उसके पास। अब ऐसी एनर्जी है, घर छोड़ के जाना, रिलेशनशिप को छोड़ के जाना, क्योंकि आपसे तो इसने धक्के खाए पूरी तरीके से, वहाँ से थर्ड पार्टी ने भी इसे धक्के दिए। व्हाट्सएप चैट ही इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है पूरी तरीके से। और जो होता है अच्छा होता है आपकी ज़िंदगी में, जितनी भी यहाँ पे ना, अगर ये आपकी ज़िंदगी में रहता ना, तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती, लेकिन यूनिवर्स को ऐसा मंजूर नहीं। आप एक स्टार सीड हैं, तो आप इस दुनिया में शाइन करने के लिए आए हैं, रोने के लिए नहीं आए हैं, दुख भुगतने के लिए नहीं आए। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा आपको जस्टिस मिला है। आपके प्यार का सच्चा आपकी ज़िंदगी में एक जस्टिस आया है, जीत हुई है, आपको न्याय मिला है, क्योंकि ये आपके प्यार के काबिल था ही नहीं, इसीलिए इसे बाहर कर दिया गया है। और ये किसी और की ज़िंदगी में भी प्यार के काबिल नहीं था, इसे वहाँ से भी किक कर दिया गया है। चलिए थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनके शत्रुओं के बारे में कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंगबली। कोई मैसेज, कोई गाइडेंस प्लीज़ दीजिए। सोल जर्नी, तो मैंने कहा ना कि आप यहाँ पे 10 स्टार हैं, आप देख सकते हैं, तो आप एक स्टार सीड है, आपकी सोल जर्नी है। सोल जर्नी में किसी ने आपको धोखा देने की कोशिश की, तो उन चीज़ों का तो 100 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई होके मिलना ही है, कहीं भी उसका ठिकाना नहीं लगने वाला जिसने आपको धोखा दिया। तो आप देख सकते हैं, आपको बैलेंस करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपने खुद को हारने नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कभी कभी होता है ऐसा कि कभी हमारा किसी से ना कार्मिक्स जो होते हैं ना, हमारा उनसे कोई कर्मा का बैगेज होता है, तो ऐसे लोग लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन जैसे हमारा कर्मा पूरा होता है ना, वो किक कर दिए जाते हैं। वो ऐसा कुछ उनके ज़िंदगी से हमें पता चलता है ना कि वो निकाल दिए जाते हैं खुद ब खुद। तो होता है ऐसा, क्योंकि ये तो बिल्कुल जेलस पीपल, तो देखिए जेलसी तो है ही। किसी को कहीं से किक किया जाएगा तो वो जेलस तो होगा ही, है कि नहीं। ये भी जेलस पीपल का आया है। जेलस ये आपसे पूरी तरीके से है, क्योंकि इसकी हर जगह हार हुई है। अब ये बैठ के सिर्फ अपनी जेलसी अपना सर पीट रहा होगा, क्योंकि ना आपके लाइफ में इसको ठिकाना मिला, ना जहाँ गया था वहाँ ठिकाना मिला। अब जेलसी जेलसी है, क्योंकि आपकी सोल जर्नी है, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया है, आपके जर्नी से इसको बाहर कर दिया गया है। ये कोई कार्मिक था, आपका कार्मिक रिलेशनशिप, जिसका थोड़े समय का आपकी ज़िंदगी में कर्मा था, वो पूरा हुआ। बैक बिचिंग, अब ये आपके खिलाफ कहीं बैठ के बैक बिचिंग कर रहा है, अपने दोस्तों में कर रहा होगा, लोगों में कर रहा होगा, आपके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि दोनों जगह से इसको किक मिली है बेहतरीन तरीके से। तो अब बैक बिचिंग करना ही है, उसके सिवा और क्या करेगा, क्योंकि जिस मकसद से आया था वो मकसद तो पूरा हुआ नहीं। एंजल्स प्रेजेंस, तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है। आर्कएंजल माइकल ने आपको सेव किया है पूरी तरीके से, और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए एंजल्स की प्रेजेंस को आप बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड शो करें। आपकी ज़िंदगी में एंजल्स की प्रेजेंस है, यहाँ पे कंफर्म है, और एंजल्स आपकी ज़िंदगी में अब हारने नहीं देंगे, जीत ही जीत आपकी ज़िंदगी में है। क्योंकि ये कार्मिक आपके ज़िंदगी से गया ना, अब आपका इसके साथ कर्मा ख़त्म है। एक कार्ड और लेंगे, टेक इट इजी। अपने ज़िंदगी को बहुत इजी बना के रखिए। कुछ भी हुआ है
तो उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जो भी सिचुएशन है उसे आप टेक इट ईजी, इसीलिए बोला जाएगा बहुत ईजी उसको लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन, आपके लिए बहुत कठिन नहीं है इन चीज़ों को ओवरकम करना है आपको ईज़िली। कि आपको तो ये धन्य मनाना चाहिए कि ये कार्मिक आपकी ज़िंदगी से गया, वरना ये ना जाने कितना बड़ा आपका नुकसान कर सकता था। इसीलिए ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी तो सेफ़। यहाँ पे देखिए, जो ये आपकी ज़िंदगी से किक हुआ है ना, या होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एंजल्स की बहुत बड़ा शुक्राना आप अदा करें कि इसकी व्हाट्सएप चैट से सारा खुलासा हो गया, वरना आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता था। अब मैं आपके कुछ एज बताऊंगी। इनका आपका थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, किसी का भी एज ये हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आया है 35, 39, 40, 45, 51, 50। ये है एज। 53 भी हो सकता है ये। हाँ, तो ये आपकी इनकी थर्ड पार्टी की किसी की भी ये एज हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपको बोलूँगी। यहाँ पे हैं 6 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, ठीक है। 4 नंबर आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4th मंथ, और या तो ये चीज़ें 4 साल से हो रही थी, इसका खुलासा हो चुका है या हुआ है, या फिर ये 4 महीने से कोई आपकी लाइफ में था, जो मतलबी इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था, उसका खुलासा हुआ है या हो चुका है। और यहाँ पे 444, 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 4 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। यहाँ पे नेम इनिशियल्स में आपको सबसे पहले एल, ठीक है, M, N, S, R, H जैसे हिना, B है, K है। तो यहाँ पे ये थी कुछ नेम इनिशियल्स। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।